9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। देखिए 17 बार हमने दंड बैठक की। आप 100 बार 200 बार कर सकते हैं। अब जवान होंगे। अब आप कसरत करें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7, 9, 10, 11, 12, ओम। देखिए थोड़ा फर्क पड़ता है उम्र का बहुत ज़्यादा। और अब थोड़ा बहुत थकावट तो थका जाट उम्र का भी है कुछ। ये हमारा अब मैं थोड़ा सा लेट करके पवन मुक्त आसन और आपके ये आसन दूसरे करूँगा। दो मिनट सब आसन लूँगा। अब आप प्ले करें पवन मुक्त आसन। करिए आप पवन मुक्त आसन।
ये हमारा पवन मुक्त आसन हो रहा है। प्रसन्न होकर करिए, खुश होकर करिए। प्रसन्नता भी स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है सज्जनों। यदि आप स्वस्थ हैं तो प्रसन्न अच्छा ज्यादा रहेंगे। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी प्रसन्नता गायब रहती है। जैसे भूखे भजन न होए गोपाला, एक कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला, इसलिए पेट में भी कुछ ना कुछ जाना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो स्वास्थ्य है, ये हमारा पेट है। वही कहावत पेट के लिए मैंने कही है कि जब हम स्वस्थ होंगे तभी हमारा मन हर चीज में लगेगा। और स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा का सहारा लेना पड़ेगा और खान पान पर विशेष कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आप दोनों पैरों से पवन मुक्त आसन करें, सांस को बाहर छोड़ें और देखिए पवन मुक्त कीजिए, पवन मुक्त आसन कीजिए। ओम। पवन मुक्त आसन करिए। मैं विचारों में कौन गया किसी के, ये विचार बड़े दुर्लभ हो जाते हैं, इनसे निपटना बड़ा मुश्किल होता है। करिए आप पवन मुक्त आसन, अपने आप को ले आ, मैं यहीं पे।
हम कर रहे हैं पवन मुक्त आसन की कड़ी में। अब एक बार, दो बार, एक एक पैर को और उठा लीजिए। ये हमारे जो नले हैं ना, ये भी अपनी जगह सेट हो जाते हैं इस तरह से। पेट में बहुत से ये हमारे ऑर्गन या जो भी हैं, कहीं लीवर है, कहीं प्रोस्टेट है, कहीं कुछ है, ये सब छोटे से बड़े हो जाते हैं जब हम बड़े हों, और बीमारियों में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो भी चीज़ बड़ी हुई पेट में है वही अव्यवस्थित हो जाती है, उस दूसरे को परेशान करने लगती है, दूसरे ऑर्गनों को वो परेशान करती है, इसलिए शरीर में उथल पुथल होती है और भोजन की जगह ही नहीं रहती। अब आप करें उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को ऊपर उठा लें, सांस रोक लें। ऐसे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, लगभग 1 फुट ऊपर। सांस रोक लीजिए। ये हो गया उत्तान पाद आसन। एक बार फिर से करें उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को सीधे रखिए, उठाइए। ये हमारा हो गया उत्तान पाद आसन। पेट पे दबाव बनता है, हमारी नाप जो है ये ठीक हो जाती है। नाप नाप का पता ऐसे रखने से पता चल जाता है कि हमारी नाप कहाँ चल रही है, ऊपर है या नीचे है। नाभि के बिल्कुल नीचे नाप होनी चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ है, अनडिसिप्लिन है। अनडिसिप्लिन अनडिसिप्लिन होता है फिर अव्यवस्थित। अब आप दोनों घुटनों को मोड़ के खड़े कीजिए और पैरों को मिलाइए। हाथ को थोड़े से ये करके ऐसे घुमाने हैं, ऐसे गर्दन को दूसरी तरफ।
ऐसे मिला करके ऐसे कीजिए, गर्दन दूसरी साइड में, पैर दूसरी साइड में। करिए आप ऐसे ही, पैरों को घुटने को मिलाकर कीजिए, घुटने को फिर खोल करके कीजिए, इससे आपके पेट ठीक होगा। हमें पेट सही रखना बहुत जरूरी होता है। पेट पे सभी पहले काल से पेट पे जोर दिया गया कि पेट सही रखें, पेट साफ रखें। पानी दिन में पीते रहें, भोजन को चबा चबा कर खाएं, भोजन में फल का प्रयोग जरूर करें, दही का भी प्रयोग करें समय अनुसार। रात को दही लेना निषेध है। दिन में आप दही सुबह ही दही ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, दही दोपहर और सुबह ही लेना चाहिए, शाम को दही नहीं लेनी चाहिए। सुबह ही हो तो रोटी जो है आप छाछ से पी लें तो बहुत ही अच्छा आपका वो बन जाए, ज़्यादा खट्टी छाछ ना हो, ठीक हो। अगर आप पहले हम देखते थे लोग वाग, कोई चाय नहीं बनती थी किसी के घर में, और छाछ ली 1 किलो और चटनी बनवाई सिलबट्टे पे और 2 रोटी ली, मोटी मोटी रोटी बनती थी, मिक्सित, घर में आटा पिसता था मोटा, और खेत में चले जाते थे, अपने काम पे चले जाते थे। नाश्ता होता था छाछ और रोटी का, गुड़ रख लेते थे, गुड़, रोटी पे गुड़ रखा इतना बड़ा, गुड़ रोटी छाछ से खाई छक्के बिल्कुल, और खेत में चले गए। दोपहर को रोटी जाती थी खेत में, छाछ, सब्जी और रोटी। देखिए थोड़ा बलगम हो गया, पहले सूखी खांसी थी, ये मुझे कई दिन दुखी कर रहा है। तो सज्जनों, ये तो वही प्राचीन काल की बात, अब की बात तो बेहाल है। सुबह क्या खा लें, पकोड़े तल लिए जाएंगे, चिल्ले बनेंगे, ब्रेड सीखेंगे। अब तो ब्रेड का प्रोग्राम रह गया दोस्तों, या फिर पोहा चल पड़ा, एक पोहा आ गया, कौन से प्रदेश से हमारे यहाँ आया, तो चावलों का होता है। चावल हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। चावल अच्छा लगता है खाने में, कभी कभी खा लो, रोज के चावल ठीक नहीं होता। चीनी कम से कम खाओ, नमक कम खाओ, चीनी कम खाओ। ये हो गई। अब आप दाएं पैर को उठाकर बाएं हाथ के पास ले जाएंगे, इस प्रकार से गर्दन को
दाईं तरफ रखेंगे, पैर को बाईं तरफ, पेट में हमारे ऐंठन बनेगी। फिर दूसरा पैर लाएंगे, फिर विचारों में गया मैं। हम अपनी गलतियों को दूसरों पर सौंप देते हैं। कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ थोड़ा सा हम लालच भी कर लेते हैं। ये तो गृहिणी को चाहिए, जो घर की रसोई थामती है, उसका बहुत बड़ा फर्ज है अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। फिर भी हम चलो अपनी गलती ले लेते हैं। उस वो सबसे ज़्यादा हमारा ख्याल रखती हैं, लेकिन कई बार त्रुटियां होती हैं उनसे भी। तो हमें खुद संभलना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल करके खाना चाहिए। जो चीज़ खाने योग्य नहीं उसे छोड़ देना चाहिए। एक से गलती हुई दूसरा ना करे, ये सीख लेना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला गलती कर रहा है तो आप ना करें। करिए, आप पैर को इधर लाइए, इधर लाइए। तो विचार है कहीं के कहीं जाते रहे। ये हो गया। अब आप थोड़ा सा एक एक पैर को ऊपर उठाएं। एक एक पैर को ऊपर उठाएं, ऐसे थोड़ा सा इनको चलाएं। दोनों पैर उठाएं। देखिए, इतना जरूरत पड़ता है कि इसमें थक जाते हैं। दोनों पैरों को उठाने से ऐसे थक जाते हैं। एक और क्रिया है, आप उसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, कि आप पवन मुक्त में आती है कि आप पैर को ऐसे लेकर के और इसे अंगूठे को पकड़िए और नासिका से लगाइए ऐसे। कुछ पैर को ऊपर करने की कोशिश करिए, गर्दन को नीचे करने की, ऐसे। शरीर को लचीला बनाएगा। दोनों पैरों को कर सकते हैं आप ऐसे।
सांस थोड़ा कम हो रहा है, उसकी वजह से स्वास्थ्य खराब है। लेकिन मैं योग का सहारा जरूर लेता हूँ। योग ही मुझे जिंदा रखे हुए है। योग में ही ताकत है कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो हो सकता शायद 40 साल पहले, 38 साल पहले ही मर लिया होता। लगभग 20 वर्षों से मैं योग कर रहा हूँ और जी रहा हूँ जबरदस्ती। जबरदस्ती कहूँगा मैं तो, है तो ईश्वर मेरे मालिक है। मेरे ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अब तक जिंदा रख रखा। पैरों को सिर की तरफ लाइए और सिर को पैरों की तरफ लाइए, खिंचाव करिए। अब एक क्रिया, एक आसन और है बहुत जबरदस्त, उससे भी बड़ा एक आसन है, मैं वो कर नहीं पाता, आप करिए, शीर्षासन। लेकिन जो मैं उपलब्ध कर सकता हूँ अपने लिए वो है ये। फिर एक बार करिए। एक मिनट का शवासन में लेट जाएं। यदि थकावट हो तो आप बैठ करके प्राणायाम का सत्र शुरू करिए। बैठ जाइए। आज
कृष्ण जन्माष्टमी आज भी है और कल भी है, तो आप कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व लगे हैं। इसमें आप मीठा बहुत बनता है घर में, मिठाइयाँ, और ये मिठाइयाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन भैया सभी को खानी, जब घर में कोई चीज़ बने तो सभी उसका उपयोग कर लेता है, तो इसलिए मीठा कम से कम खाएं। मीठे की मात्रा कम से कम लें, और आप शुरू करिए प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम। मुद्रा में आप किसी में बैठ जाएं, योग मुद्रा होती है, ये योग मुद्रा कर लें। योग मुद्रा में पहली उंगली को दबा के बैठते हैं। दूसरी मुद्रा होती है कि आप दोनों उंगलियों को ऐसे भी दबा कर बैठ सकते हैं। इससे आपके पेट के रोगों में हमें काफ़ी लाभ मिलता है। सांस को लीजिए और छोड़िए। श्वास अंदर लें नासिका द्वारा और छोड़ दें। आराम आराम से लें। ये होता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम।
फिर कीजिए कपालभाति। कपालभाति करिए।